श्री परमात्मने नमः। अग्निसार अंतर्धोती। अग्निसार अर्थ स्पष्ट है। सार का अर्थ होता है तत्व। अग्निसार क्रिया का अर्थ है जिस क्रिया द्वारा जठराग्नि को तीव्र करके पाचन शक्ति को बढ़ाया जाए। धौती का अर्थ होता है धोना, अर्थात यह क्रिया शरीर की अशुद्धियों को धोकर बाहर निकालने का काम करती है। नाभि ग्रंथिम मेरु पृष्ठे शतवारम च कार्येत। अग्निसारमियम धोतिर्योगिनाम योग सिद्धदा। उदरा मयजम त्यक्त्वाम जठराग्निम विद्वृद्येत। एषा धौति परागोप्या देवानामपि दुर्लभा। केवलम धौति मात्रेण देवदेहम भवेद ध्रुवम। अर्थात प्राणवायु को रोककर नाभि को मेरु पृष्ठ भाग में लगाएं। इससे अग्निसार संज्ञक धौति कर्म संपन्न होता है। इससे सभी उदर रोग नष्ट होते हैं, जठराग्नि तीव्र होती है। यह धौति कर्म अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल इस कर्म के करने मात्र से देवताओं जैसा शरीर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह अंतर्धोती के क्रम में तीसरा अभ्यास है। योगियों एवं साधकों को जो इसका अभ्यास करते हैं, यह सिद्धि प्रदान करने वाली है। अंतर्धोती की प्रक्रिया में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अभी तक हमने वायु और जल के द्वारा शरीर को विकार रहित बनाने वाले अभ्यासों की चर्चा की। इस क्रिया में पेट का प्रसारण एवं संकुचन किया जाता है, जिससे पेट के सभी अंगों की मालिश होती है और सभी आंतरिक अंग सुव्यवस्थित होते हैं। उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और भोजन पचाने में सहयोग मिलता है। इस श्लोक में संक्षेप में विधि बतलाते हुए कहा गया है, नाभि ग्रंथिम मेरु पृष्ठे शतवारम च कार्येत। नाभि क्षेत्र को मेरुदंड से 100 बार सटाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर अभ्यासी को 100 बार इस क्रिया को करना ही है। आप उतनी ही बार करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं। आसन यदि देखा जाए तो अग्निसार क्रिया के अभ्यास के लिए आप अपने सुविधा अनुसार आसन का चुनाव कर सकते हैं। यदि बैठकर करना है तो वज्रासन या ध्यान के किसी भी आसन जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। सुखासन में इसका अभ्यास नहीं किया जाता, क्योंकि बैठकर अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते समय घुटनों का जमीन से छूते रहना आवश्यक है। खड़े होकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। यदि बैठकर अभ्यास करना है तो इसकी विधि इस प्रकार है। ध्यान के किसी आसन में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, हाथ तनी हुई अवस्था में घुटनों पर रहें ताकि घुटने जमीन से सट जाएं। कुछ क्षणों तक पूरे शरीर को, विशेषकर आमाशय को विश्रांत बनाएं। इसके लिए आप सिर को थोड़ा आगे करें, मुंह खोलकर जीभ को बाहर निकालें। आंखें खुली या बंद रह सकती हैं, जैसा आप चाहें। सबसे पहले लंबी और गहरी श्वास अंदर लेनी है। उसके बाद होठों को गोल बनाकर मुंह से पूरी वायु को बाहर निकाल देना है। श्वास को नाक से नहीं, मुंह से बाहर निकालते हैं जब तक फेफड़े और पेट पूर्णतः खाली न हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब नाक से श्वास छोड़ते हैं तब फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता और कुछ वायु उनके भीतर रह जाती है। लेकिन जब मुंह से श्वास छोड़ते हैं और पेट को अंदर की ओर ले जाते हैं, तब पेट और फेफड़ों के बीच में जो मध्य पटल होता है वह ऊपर की ओर आता है और फेफड़ों से वायु को बाहर निकालता है। इस मध्य पटल का प्रयोग वायु को बाहर निकालने के लिए होना चाहिए और
उसके बाद श्वास को बाहर ही रोक देना चाहिए, अंदर नहीं लेना है। श्वास को रोककर पेट को जल्दी जल्दी अंदर बाहर करना है। अभ्यास में एक बहिर्कुंभक में पेट को 15 बार आगे पीछे किया जा सकता है। जब 15 बार हो जाए तब भी श्वास नहीं लेनी है। सबसे पहले अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में लाना होगा। यह ख्याल रहे कि हमारी सभी मांसपेशियां अपने स्थान पर आ गई हैं। उसके बाद शारीरिक विश्राम की अवस्था में धीरे से श्वास को खींचना है। तत्पश्चात 1 मिनट के लिए या 10-12 श्वास की गिनती तक सामान्य श्वास लेनी है। उसके बाद पुनः इस अभ्यास को दोहराया जा सकता है। नाभि को अंदर की ओर ले जाकर मेरुदंड से सटाने का प्रयास करना पड़ता है, अर्थात मांसपेशियों को संकुचित करने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि नाभि क्षेत्र रीढ़ की हड्डी को छुए। इस क्रिया में पेट को बाहर फेंका और अंदर खींचा जाता है और उसके बाद कंधों को ढीला कर विश्राम करते हैं। क्योंकि इस क्रिया में पेट के आंतरिक अंगों की विशेष मालिश होती है, इसलिए आसानी से पेट का जितना विस्तार कर सकते हैं उतना ही करें। अधिक जोर लगाने का प्रयत्न न करें। यदि खड़े होकर इसका अभ्यास करना है तो दोनों पैर फैलाकर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच लगभग आधा फुट का अंतर हो। घुटनों को थोड़ा मोड़ लें और आगे झुककर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। हाथ सीधे रहें, पेट की ओर देखिए। घुटनों को हाथ का सहारा दिया जाता है ताकि रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी रहे। पूर्व अभ्यास के समान ही जीभ बाहर कर उदर के प्रसारण और आकुंचन के स्थग श्वास लीजिए और छोड़िए। पद्मासन में इस अभ्यास की एक विशेषता है कि इसमें पेट को अंदर बाहर करते समय कुंभक लगाया जाता है। समय एवं आवृत्ति। भोजन के बाद अर्थात भरे पेट में अग्निसार क्रिया नहीं करनी चाहिए। इस अभ्यास को करने का उत्तम समय प्रातः काल ही है। सामान्य व्यक्ति इस क्रिया को कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 बार दोहरा सकता है। प्रत्येक आवृत्ति के बाद कुछ क्षण विश्राम अवश्य करें। सावधानियां। यदि साधक इस अभ्यास को सिद्ध करना चाहे तो गुरु से निर्देश लेना आवश्यक है, क्योंकि इस क्रिया के अभ्यास से अनेक हानियों की संभावना भी रहती है। किंतु विपरीत रोगों में भी यदि जानकर व्यक्ति अभ्यास कराए तो ठीक होना संभव है। इसलिए निर्देशन में अभ्यास करना आवश्यक है। इसमें भी योग का सामान्य नियम लागू होता है कि योगाभ्यास खाली पेट करना चाहिए। इसके अभ्यास से शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र में तीव्र उत्तेजना उत्पन्न होती है। जब हमारे तंत्रिका तंत्र में तीव्र उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उससे हमारे हृदय संस्थान, रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र पर बहुत जोर पड़ता है। इसलिए यह अभ्यास हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पेट या आमाशय में नासूर, हर्निया और दमा जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वर्जित है। गर्भावस्था में इसका अभ्यास वर्जित है, परंतु प्रसव के बाद इसका अभ्यास बहुत उपयोगी कहा गया है। इस प्रकार षटकर्म की जो क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करके उनमें पूर्णता प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक क्षमता को समझना बहुत आवश्यक है। इसके बाद ही षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक लाभ। अग्निसार क्रिया के अभ्यास से उदरस्थ सभी अंगों की मालिश होती है और उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। पाचन प्रणाली को व्यवस्थित कर यह क्रिया आवश्यक पाचक रसों का स्राव नियमित करती है, जिससे भोजन का पाचन ठीक से होता है। जठराग्नि और पाचन शक्ति तीव्र होती है। इसके अतिरिक्त पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। पाचन संस्थान से संबंधित रोग जैसे कब्ज, पित्त, वायु, कप्रकोप, अल्सर, हर्निया, अपच, अति अम्लता, अल्प अम्लता तथा यकृत के रोग सहज ही ठीक हो जाते हैं। इस अभ्यास के करने से पेट के आंतरिक अंगों पर इच्छा अनुसार नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।
यह क्रिया पेट के सभी अंगों को संतुलित एवं क्रियाशील बनाए रखती है। षटकर्म के सभी अभ्यासों में, विशेषकर धौती के अभ्यासों में, आंतरिक अंगों की स्वच्छता पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। योग की मान्यता है कि मनुष्य के शरीर में 75% बीमारियां पेट की गड़बड़ी के कारण होती हैं। जैसे बीमार होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे वातावरण में प्रदूषण या किसी प्रकार के रोगाणु के हमले के कारण भी शरीर अस्वस्थ हो सकता है। लेकिन मुख्यतः शरीर की बीमारी की शुरुआत तभी होती है जब हमारी पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो। पेट के आंतरिक अंग कमजोर हो जाने से भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता और कब्ज, दस्त एवं किडनी या लीवर की तकलीफ होती है। अग्निसार क्रिया एक बहुत शक्तिशाली क्रिया होने के कारण पाचन प्रणाली को उत्तेजित कर पाचन में सहयोग देती है, जिससे कई प्रकार के रोग दूर होते हैं और संभावी रोगों से बचाव होता है। शेष जो 25% बीमारियां बचती हैं, उनका कारण होता है हमारी मानसिक अवस्था, चिंता एवं तनाव। इनका हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है, जो किसी रोग के रूप में उभरता है। इसलिए षटकर्म के धौती के अभ्यासों में पाचन संस्थान को ठीक करने पर जोर दिया गया है। साधक और गृहस्थ के लिए योग की पाचन संबंधी मान्यताएं अलग अलग हैं। वह साधक जो योग में सिद्ध बनता है, उसकी शारीरिक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वह लकड़ी और पत्थर को भी पचा सकता है। योगी का मतलब लक्कड़ पत्थर सब हजम। गृहस्थों के लिए सात्विक, संयत और सादे आहार का विधान है, क्योंकि गृहस्थों के जीवन में संयम का पालन करना बहुत कठिन होता है। हठ योग का उद्देश्य है शरीर को इतना शक्तिशाली बना देना कि हमारा शरीर बिल्कुल अप्रभावित रहे, किसी प्रकार की जीवन शैली से प्रभावित न हो। प्राणों तथा चक्रों का प्रभाव। प्राण के क्षेत्र और कुंडलिनी योग के अभ्यास में भी अग्निसार क्रिया या वहीनसार धौती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस अभ्यास के द्वारा मणिपुर चक्र की जागृति होती है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान ऐसे चक्र हैं जिनमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और पुनः इन दोनों के बीच सो जाती है। किंतु यदि एक बार कुंडलिनी शक्ति मणिपुर में आ जाए तो फिर वह कभी निष्क्रिय नहीं होती, हमेशा सक्रिय बनी रहती है। यह कुंडलिनी योग का मत है। यह भी कहा जाता है कि मणिपुर चक्र के जागृत होने के बाद ही हमारे शरीर के भीतर प्राणों की जागृति होती है। जब तक साधक मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को जगाने का प्रयास करता है, तब तक उसके जीवन में बाह्य रूप से कोई परिवर्तन दिखलाई नहीं देता, बल्कि उसे अपने जीवन में कभी कभी अत्यंत कठिन मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समय समय पर उसे उत्तेजना, चिंता, मोह, शोक इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ अभी योग के शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा की जा रही है। यह कुंडलिनी जागरण की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। इस क्रिया से नाभि क्षेत्र की नाड़ियां या तंत्रिका तंत्र की ग्रंथियां सबसे पहले उत्तेजित होती हैं। जब मणिपुर चक्र में नाड़ियों के क्षेत्र में उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर पड़ता है और शरीर में प्राण एवं क्रिया का अनुभव होने लगता है। शिथिलता, आलस्य और प्रमाद दूर हो जाते हैं। मानसिक लाभ। मानसिक रोगियों के लिए जो बहुत अधिक अंतर्मुखी रहते हैं, अग्निसार का अभ्यास उत्तम है। यदि किसी निराशाग्रस्त व्यक्ति से अग्निसार का अभ्यास 8-10 बार कराया जाए तो वह निराशा की अवस्था से बाहर आ जाता है। 3-4 घंटों तक वह एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन बाद में जब पुनः उसका तंत्रिका तंत्र शिथिल पड़ जाएगा, तब वह फिर से निराशा की अवस्था में चला जाएगा। इससे ज्ञात होता है कि इस क्रिया के द्वारा तंत्रिका तंत्र में बहुत तीव्र उत्तेजना का अनुभव होता है। यह इतनी गोपनीय क्रिया है कि देवता भी इसे नहीं जानते। आप सोचेंगे कि पेट को आगे पीछे करना क्या गोपनीय है? जब आप इसका अभ्यास करेंगे
तब देखेंगे कि इसमें कितने अधिक शारीरिक संयम की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से संयत नहीं है वह इस अभ्यास को नहीं कर पाएगा। एकमात्र इसी धोती के अभ्यास से दिव्य देह की प्राप्ति होती है। अगली क्रिया है बहिष्कृत अंतर्धोती। काकी मुद्राम शोधयित्वा पूर्ये दुदरम मरुत धार्येदर्ध्यायामम तु चालयेद धो वर्तमना ऐशा धौति ही परागोप्या न प्रकाश्या कदाचना। अर्थात कौवे की चोंच के समान होठों को करके उनके द्वारा वायुपान करते हुए उदर को भर लें। उस पान की हुई वायु को आधे प्रहर अर्थात 1.5 घंटा तक उदर में रोककर परिचालित करते हुए अधो मार्ग से निकाल दें। यह परम गोपनीय बहिष्कृत धोती कहलाती है। घेरण संहिता के अंतर्धोती अभ्यास क्रम में यह चौथी प्रक्रिया है। इस अभ्यास को करने के लिए प्राणायाम को सिद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप बहिष्कृत धोती की विधि को समझें तो आपको यह अनुमान हो जाएगा कि जब तक प्राणायाम सिद्ध नहीं होता व्यक्ति इस धोती का अभ्यास नहीं कर सकता। इसकी विधि है काकी मुद्राम शोधयित्वा पूर्ये दुदरम मरुत। काकी मुद्रा के समान मुखाकृति बनाकर वायु को उदर के भीतर लें, उसे वायु से भर लेना। काकी मुद्रा के अभ्यास में होठों को गोल बनाकर मुंह से हवा को पीना है। इस प्रकार से पानी पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से हवा को पीते हैं। उस हवा को पेट में रखते हैं। वातसार धोती के वर्णन में आपको बतलाया गया है कि हवा को पेट में रखकर आप सामान्य श्वास ले सकते हैं, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया पेट से नहीं बल्कि फेफड़ों से होती है। अतः जो हवा पेट में रुकी हुई है वह अन्न नलिका और पेट के बीच दीवार होने के कारण ऊपर नहीं आएगी। लेकिन इस अभ्यास में थोड़ा अंतर दिखलाई देता है, जो श्लोक की दूसरी पंक्ति में आपको ज्ञात होगा। धार ये धर्यामम तु चाल ये दो वर्तमना। 24 घंटों को यामों में बांटा गया है। जिस प्रकार संस्कृत भाषा में पांत की चर्चा होती है, ठीक उसी प्रकार योग साहित्य में 24 घंटे को यामों में बांटा गया है। एक याम होता है 3 घंटा। आधा याम का अर्थ हुआ 1.5 घंटा। आधे याम तक हवा को पेट में रखना है। चाल ये दो वर्तमना, पेट को चलाकर फिर वायु को अधो मार्ग से गुदा द्वार से बाहर निकाल देना है। इस अभ्यास को सिद्ध करने के लिए योग शास्त्र में बतलाया जाता है कि व्यक्ति को प्राणायाम सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब हम 1.5 घंटे तक वायु को अपने उदर में रखते हैं तो उसका यह अर्थ होता है कि साधक का मांसपेशियों और स्वचालित तंत्रिका तंत्र पर पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है। क्योंकि यदि पेट, अन्न नलिकाओं और आंतों की मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वायु डकार या अपान वायु के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगी। यह अभ्यास करते समय शंख प्रक्षालन के 4 आसनों का अभ्यास होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को यहाँ बहुत कम शब्दों में समझाया गया है। वायु को पेट में ले लेना और जब तक वायु पेट में है तब तक कम से कम श्वास चले। श्वास को आप जितना कम कर सकें, श्वास प्रक्रिया को जितना धीमा कर सकें उतना ही अच्छा है। सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में 11 से 15 बार श्वास लेता है, लेकिन इस अभ्यास हेतु इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह 1 मिनट में 1 ही श्वास ले। श्वास को अंदर लेने में 30 सेकंड और बाहर छोड़ने में 30 सेकंड का समय लगना चाहिए। श्वास पर यह नियंत्रण प्राणायाम के प्रारंभिक अभ्यासों के बिना संभव नहीं है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें भी अनुभव होता है कि यदि हम श्वास की लंबाई को एक समान रखना चाहें तो 7 की गिनती तक या 10 की गिनती तक थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पर इससे अधिक यदि बढ़े तो दम फूलने लगेगा
और गहरी श्वास लेने की आवश्यकता महसूस होगी। शरीर के भीतर इस प्रकार की अव्यवस्था इस अभ्यास के समय उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। शरीर पूर्ण विश्राम की अवस्था में रहना चाहिए। शारीरिक उत्तेजना, स्नायुविक उत्तेजना और श्वसन प्रक्रिया में उत्तेजना का अनुभव नहीं होना चाहिए। जैसे इसी मंत्र में कहा गया है, धार ये दर्द यामम तू। बहुत लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि 1.5 घंटे तक श्वास नहीं लेनी है। बहुत से ग्रंथों में व्याख्या भी की गई है कि 1.5 घंटे तक श्वास नहीं लेनी है। 1.5 घंटे तक कौन श्वास रोक सकता है? यह संभव नहीं है। इसलिए इन सब मंत्रों को सही ढंग से समझना आवश्यक है। इसके बाद आसनों का अभ्यास किया जाता है। पहले 4 आसनों ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और भुजंगासन का अभ्यास कर जिस प्रकार शंख प्रक्षालन में पानी को नीचे धकेला जाता है, उसी प्रकार इस अभ्यास में वायु को नीचे आंतों में ढकेला जाता है। शंख प्रक्षालन की जो प्रक्रिया होती है, आसन करने के बाद शौच जाते हैं, वहीं अभ्यास यहाँ भी करना पड़ता है। शौच जाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर में हवा का जो दबाव बनता है वह अतिशीघ्र बाहर निकलता है और हवा के साथ सूखा मल भी निकल जाता है। इस प्रकार हवा के माध्यम से आंतों को मजबूत एवं पेट के रोगों को ठीक किया जाता है। बहिष्कृत धोती का अभ्यास सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वास्तव में इसे एक गोपनीय क्रिया कहना सत्य है। ऐसा धोती परा गोप्या। यह धोती बहुत गोपनीय क्रिया है, न प्रकाश्या कदाचना, जिसे कभी सिखलाना ही नहीं चाहिए, जिसे सामान्य नहीं बनाना चाहिए। यह व्यक्तित्वय वास्तव में इस धोती के लिए लागू होता है। बड़े बड़े हठ योगी भी इस अभ्यास को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। श्वास का महत्व। प्राणायाम के संबंध में एक बात का ध्यान सर्वथा रखना उचित होगा। श्वास का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, धोती हो या हठ योग की क्रिया हो, श्वास पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि योग का मत है कि श्वास मानसिक और भावनात्मक स्थिति का दर्पण है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या भावना चंचल अथवा विक्षिप्त हो तो श्वास में उस चंचलता को देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लेटा हो, उसके मन में बहुत से विचार उठ रहे हों, वह अपने विचारों को रोकने में सक्षम न हो, तो श्वास की गति से मालूम पड़ जाएगा। श्वास बहुत तीव्र गति से चलेगी, छोटी रहेगी और एक तरह से उथली श्वसन क्रिया होगी। फेफड़ों के ऊपरी हिस्से से ही श्वसन क्रिया होती रहेगी और बार बार लंबी और गहरी श्वास खींचने की इच्छा होगी। लेकिन जो व्यक्ति शांत हैं, उद्विग्न या चंचल नहीं हैं, यदि आप उनकी श्वसन प्रक्रिया को देखेंगे तो उसे भी आप शांत ही पाएंगे। इतना ही नहीं, योग कहता है कि श्वास का संबंध हमारे प्राणिक शरीर से रहता है। बहुत लोगों की तो यह धारणा रहती है कि हम श्वास को लंबे समय तक रोक लें तो मृत्यु भी हो सकती है, परंतु यह धारणा गलत है। अभ्यास के नहीं रहने पर यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती श्वास रोक कर बैठ जाए तो उसका चेहरा काला, भूरा, नीला पड़ जाएगा और अंत में मृत्यु अनिवार्य है। लेकिन यदि अभ्यास हो तो यह भी संभव है कि व्यक्ति आधे घंटे तक श्वास को रोक ले और जीवित रहे। अनेक योगियों ने इस प्रकार की क्षमता प्राप्त की है। सामान्य जनता इसे सिद्धि के रूप में देखती है। 40 मिनट या 1 घंटे तक श्वास रोक लेना सिद्धि नहीं है, यह शारीरिक क्षमता है। हमारा शरीर बहुत कुछ कर सकता है, पर शरीर की जानकारी आवश्यक है, क्षमता को पहचानना आवश्यक है। श्वास और प्राण दोनों में अंतर है। श्वास का संबंध प्राण शक्ति से है, किंतु प्राण शक्ति श्वास से भिन्न है। भिन्नता यह है कि प्राण शक्ति हमारे भौतिक शरीर में गर्मी, शक्ति और तेज के रूप में विद्यमान है। आंतरिक गर्मी या तापमान, जिसे हम शारीरिक तापमान कहते हैं, वह प्राण शक्ति को एक क्रिया है। आप 2 मिनट श्वास नहीं लेंगे
तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि 1 मिनट के लिए भी प्राण आपके भीतर न रहे तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि भौतिक शरीर में प्राण शक्ति गर्मी, शारीरिक स्फूर्ति, शक्ति और तेज के रूप में विद्यमान है। सूक्ष्म अवस्था में प्राण शक्ति चंचलता के रूप में विद्यमान है। इसीलिए भावना में चंचलता का अनुभव होता है। प्रेम, लगाव, आकर्षण, भावना, क्रोध, इच्छा, वासना और कामना में आवेग का कारण या इनकी अभिव्यक्ति का कारण प्राण शक्ति है। विचारों के पीछे भी प्राण शक्ति है, लेकिन यहाँ हम इसे प्राण नहीं कहते, इसका रूप बदल जाता है। इसे कहते हैं चित्त शक्ति। प्राण शक्ति शारीरिक है, जबकि चित्त शक्ति आंतरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक है। इस प्राण शक्ति को सूर्य शक्ति की संज्ञा भी दी गई है तथा चित्त शक्ति को चंद्र शक्ति की संज्ञा दी गई है, और इन्हीं दोनों के संयोग से हठ योग शब्द भी बना है का अर्थ होता है चंद्र शक्ति, जिसका मंत्र है हम, और ठय का अर्थ होता है सूर्य शक्ति या प्राण शक्ति, जिसका मंत्र है ठम। अतः यहाँ पर हठ योग का तात्पर्य शरीर से हठ या जबरदस्ती नहीं, बल्कि हमारे भीतर सूर्य शक्ति और प्राण शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए हठ योग में अन्य अभ्यासों के साथ साथ श्वसन क्रिया पर भी बहुत जोर दिया गया है। हम शरीर से बाह्य अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन प्राण शक्ति को स्पंदित करने के लिए, प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए श्वास पर नियंत्रण होना आवश्यक है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। बहिष्कृत धोती का एक दूसरा अभ्यास भी है, जिसे महाधोती या बहिष्कृत प्रक्षालन धोती कहते हैं, किंतु इसका अभ्यास अत्यंत कठिन है। इस धोती को समझने के लिए अपनी शारीरिक संरचना के बारे में समझना आवश्यक है, क्योंकि सामान्य शरीर विज्ञान में जहाँ तंत्रिका तंत्र की नाड़ियों की जानकारी है, वहीं योग का शरीर विज्ञान और भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म नाड़ी संस्थान। योग का शरीर विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के भीतर अन्य अनेक ऐसी नाड़ियां भी हैं जिनके माध्यम से सूक्ष्म शक्ति या प्राण शक्ति का प्रवाह शरीर के भीतर होता है। ये नाड़ियां केवल रक्त संचार का नियंत्रण तथा शरीर और मस्तिष्क के बीच संवेदना को लाने ले जाने का कार्य नहीं करती, बल्कि शरीर में ऊर्जा या शक्ति का संचार भी करती हैं। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। योग की भाषा में इन नाड़ियों को अलग अलग नाम दिया जा गया है। इनमें से 10 प्रमुख हैं। 10 प्रमुख नाड़ियों के नाम हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्म, कूर्म, शक्ति, सारस्वत, ब्रह्मपुत्र, कावेरी तथा लक्ष्मी। इन 10 नाड़ियों में से 3 प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हठ योग के अभ्यासों में इन 10 नाड़ियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य नाड़ियां भी होती हैं, जैसे वज्रासन में वज्र नाड़ी का उल्लेख मिलता है कि वज्रासन करने से वज्र नाड़ी दबती है, उसके भीतर संवेदना उत्पन्न होती है। ऐसी अनेक नाड़ियां हैं, परंतु षटकर्म के अभ्यास में इन 10 नाड़ियों पर अधिक बल दिया जाता है। षटकर्म का अभ्यास समाप्त करके जब हम कुंडलिनी योग या क्रिया योग के अभ्यासों को जानने का प्रयत्न करते हैं, तब उनमें 5 नाड़ियों का मुख्य स्थान रहता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्म और कूर्म। यौगिक शारीरिक और यौगिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार प्रमुख नाड़ियां हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से प्रारंभ होती हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी शरीर के जितने छोर हैं, हथेली, उंगली, सिर, पैर, मूत्रेंद्रियां, गुदाद्वार, इनसे अनेक नाड़ियों की शुरुआत होती है और अनेक नाड़ियों का यहाँ अंत होता है। ये क्षेत्र बहुत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी जांघ में बिना देखे 2-3 सुइयां घुसोएंगे तो कुछ विशेष अंतर मालूम नहीं पड़ेगा, भले ही वे परस्पर 1 या 2 इंच दूर हों, पर यदि शरीर के किसी छोर में पिनों को 1 मिलीमीटर की दूरी पर भी घुसोएंगे तो संवेदना के कारण तुरंत अनुभव हो जाएगा कि 2 पिनें हैं।
प्रक्षालन कर्म। नाभि मग्न जले स्थित्वा शक्ति नाड़ीम विसर्जयेत। कराभ्याम क्षालये नाड़ी यावन्मल विसर्जनम। तावत् प्रक्षालन्ये नाड़ीम च उदरे वेशयेतन पुनः। इदम प्रक्षालनम गोप्यम देवानामपि दुर्लभम। केवलम धोती मात्रेन देव देहो भवेद ध्रुवम। यमार्ध धारण शक्तिम यावन्न धारयेन्नर। बहिष्कृतम मह द्योतिस्तवाचैव न जायते। अर्थात नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालो और निकालकर नाड़ी का प्रक्षालन करो, उसे साफ करो, उससे मल का त्याग होता है। जब नाड़ी की सफाई हो जाए उसे पुनः अंदर ढकेल दो। यह प्रक्षालन की क्रिया, धोती की क्रिया अत्यंत गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल इस धोती के अभ्यास से देवता समान शरीर की प्राप्ति होती है। जब तक साधक में इतना सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए कि वह वायु को आधे प्रहर तक उदर में रोक सके, तब तक उसे यह बहिष्कृत संज्ञक महाधोती नहीं करनी चाहिए। अर्थात समझेंगे इसको तो आप एक छोटे से बर्तन में यह अभ्यास नहीं कर सकते। अभ्यास नदी में करना है, जहाँ पानी चलायमान हो, जहाँ पर पानी रुका हुआ है, जैसे कुएं या हौज में इसका अभ्यास नहीं करना है। जहाँ पानी प्रवाहित हो रहा हो वैसे स्थान में इसका अभ्यास किया जाता है। इसकी विधि है, वास्तविक अभ्यास है कि हम नाभि तक पानी में खड़े हो जाएं और गुदा द्वार से अश्विनी वज्रोली के माध्यम से पानी अंदर खींचे। जब थोड़ा बहुत पानी अंदर जाता है तब उसे पहले निष्कासित कर देते हैं, ताकि जो मल गुदा के चारों ओर इस 4-5 इंच के क्षेत्र में लगा है वह निकल जाए। उसके बाद थोड़ा सा घी या तेल लेकर उंगली द्वारा गुदा द्वार में चारों ओर चुपड़ देते हैं। यह सब क्रम पानी के भीतर ही होता है। जब हम उंगली को अंदर डालते हैं और उससे घी चुपड़ते हैं तब उंगली में थोड़ा सा पानी भी अंदर जाता है। जब पानी अंदर प्रवेश करता है तो उस समय शक्ति नाड़ी की धुलाई होती है। यह नाड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस अभ्यास से शक्ति नाड़ी में संवेदना उत्पन्न होती है और वह संवेदना पिंगला नाड़ी को जागृत करती है। पिंगला नाड़ी की जागृति के बाद शरीर में प्राण जागृत होते हैं। इस अवस्था को प्राणोत्थान कहते हैं और उसके बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। क्रिया विज्ञान बहिष्कृत धोती अंतिम और कठिन अभ्यास है, पर क्योंकि योग शास्त्रों में इसका वर्णन किया जाता है इसलिए बतलाना आवश्यक है, ताकि हमें यह ज्ञात रहे कि भले ही क्रिया कठिन क्यों न हो, उसका हमेशा एक उद्देश्य होता है, किसी नाड़ी या चक्र को प्रभावित करना। योग में गुदा द्वार और मूत्रेंद्रियों के लिए विशेष अभ्यास होते हैं, जहाँ वहाँ के नाड़ी तंतुओं को जागृत करने, उनमें संवेदना उत्पन्न करने और शरीर के अलग अलग क्षेत्रों को जहाँ पर नाड़ियों के गुच्छे रहते हैं स्पंदित करने के लिए अलग अलग अभ्यास है। ये अभ्यास मुद्रा और बंध कहलाते हैं। मूलाधार क्षेत्र से अनेक तंत्रिकाओं का प्रारंभ तथा इसी में अनेक तंत्रिकाओं का अंत होता है। यदि नाड़ी ऊपर की ओर बढ़ रही है तो प्रारंभ होता है और यदि नीचे की ओर आ रही है तो अंत होता है। गुदा द्वार की दाहिनी ओर एक नाड़ी होती है जिसे शक्ति नाड़ी कहते हैं और बाईं ओर दूसरी नाड़ी होती है जिसे वज्र नाड़ी कहते हैं। जब हम वज्रासन का अभ्यास करते हैं तब वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है। इस नाड़ी का प्रभाव हमारे पाचन संस्थान से इसका सीधा संबंध है। इसका संबंध साइटिका नाड़ी से भी रहता है। साइटिका में दर्द पीछे से शुरू होता है और पैरों की तरफ बढ़ता है। साइटिका दर्द का संबंध वज्र नाड़ी से रहता है, अर्थात वज्र नाड़ी में कहीं पर अवरोध या बाधा रहती है। इस नाड़ी की संवेदना शक्ति का संचार ठीक ढंग से नहीं हो रहा होता। दूसरी नाड़ी है शक्ति नाड़ी। यह गुदा द्वार की दाहिनी ओर से शुरू हो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र तक ही जाती है और योग विज्ञान के अनुसार
स्वाधिष्ठान चक्र में पिंगला नाड़ी से मिल जाती है। पिंगला है सूर्य शक्ति या प्राण शक्ति। अतः धोती यह पांचवा अभ्यास अत्यंत कठिन और गोपनीय है। यह शक्ति नाड़ी की सफाई का अभ्यास है। साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 11 से 15 बार श्वास लेता है। 1.5 घंटे तक श्वास रोकना अत्यधिक कठिन है। वहीं व्यक्ति आधे याम तक श्वास रोक सकता है जिसने प्राणायाम के अभ्यास को सिद्ध किया हो। सावधानियां यदि महर्षि घेरंड इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि वही व्यक्ति महाधोती का अभ्यास करे जिसे 1.5 घंटे से अधिक श्वास रोकने का पूरा अभ्यास हो, अन्यथा इसमें शरीर को खतरा रहता है। इसलिए सब व्यक्ति महाधोती का अभ्यास न करें। पहले प्राणायाम के अभ्यासों तथा योग के अन्य प्रारंभिक अभ्यासों को सिद्ध करें और जब शरीर में वह क्षमता आ जाए कि आप 1.5 घंटे से अधिक श्वास रोक सकें, तब महाधोती के अभ्यास का प्रयास करें। अंतर्धोती की ये चारों क्रियाएं शरीर को विकार रहित बनाने की विधियां हैं। इसके बाद शेष षटकर्मों का जो वर्णन किया गया है उससे आपको ज्ञात होगा कि किसी नाड़ी केंद्र को जागृत कर हम अपने पूरे शरीर में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश या मनोमय कोश में परिवर्तन लाते हैं। अंतर्धोती की सीमा है अन्नमय कोश अर्थात पदार्थ शरीर। अंतर्धोती के अभ्यास से अन्नमय कोश को विकार रहित बनाते हैं। दंत धोती। दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम च कर्णयुग्मयो कपाल रंध्रम पंचैते दंत धोतिर्विधीयते। दंत धोती के 5 भेद हैं। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। ये 4 प्रकार की धोतियां हुई। इनमें दोनों कानों के रंध्रों से होने वाली 2 धोती मानी गई हैं। इस प्रकार 5 हुई। व्याख्या। दंत धोती का शब्दार्थ है दांत की सफाई, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ लिया गया है वह है शीर्ष प्रदेश की सफाई, शीर्ष प्रदेश की स्वच्छता। इसमें पहला अभ्यास है दंत मूल अर्थात दांतों की जड़ की सफाई। दूसरा अभ्यास है जिह्वा मूल अर्थात जीभ और उसके मूल की सफाई। रंध्र व कर्णयुग्मयो रंध्र और कर्णरंध्रों की सफाई। दोनों कानों को अलग अलग लिया गया है। दाहिने कान की सफाई एक प्रकार की धोती मानी गई है और बाएं कान की सफाई दूसरे प्रकार की धोती मानी गई है। कपाल रंध्र अर्थात सिर के अग्रभाग का ऊपरी हिस्सा। पंचैते दंत धोतिर्विधीयते। दंत धोती के ये 5 प्रकार होते हैं। ये सभी क्रियाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों की संपूर्ण स्वच्छता के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ज्ञानेंद्रियों पर अन्य शारीरिक क्रियाएं अवलंबित हैं। प्रातःकाल बिना भूले ज्ञानेंद्रियों की सफाई करनी चाहिए। दांत, मुख, जिह्वा, कर्ण एवं नासिका की सफाई योगी का प्रथम कर्तव्य है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही हमें अस्तित्व का ज्ञान होता है, अतः इनकी सफाई न रखने से इनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी सफाई को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। दंत मूल धोती। खादिरेन रसे नाथ शुद्ध मृतिकया तथा मार्जये दंत मूलम च यावत् किल्विष मा हरेत। दंत मूलम पराधोतिर योगी नाम योग साधने नित्यम कुर्यात् प्रभाते च दंत रक्षा च योगवित। दंत मूलम धावनाधिकार्येषु योगी नाम मतम। जब तक मैल न छूटे तब तक खादिर के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मांजना चाहिए। योगियों को यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातःकाल अवश्य करना चाहिए। योग के जानने वाले पुरुष इस दंत मूल धोती को प्रमुख कर्म मानते हैं। यह क्रिया दांत एवं मसूड़ों की सफाई के लिए है। आजकल की जो प्रथा है, हम दांतों को ब्रश से साफ करते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि
उससे तो केवल दांतों की सफाई होती है, मसूड़ों की मालिश नहीं हो पाती, जो कि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दांतों को आधार और दांतों का जो आधार मसूड़े ही प्रदान करते हैं। लेकिन जब हाथ की उंगली का प्रयोग किया जाता है तब मसूड़ों को भी रगड़ना चाहिए, इससे मसूड़ों की मालिश होती है। यह सुझाव आज के वैज्ञानिक युग में भी लागू होता है। आप चाहे किसी प्रकार के पेस्ट का प्रयोग करें, ब्रश का प्रयोग करें, लेकिन उसके पश्चात अपनी उंगली से 2-4 मिनट तक मसूड़ों की मालिश अवश्य करनी चाहिए। इसी बात को महर्षि घेरण ने इस मंत्र में बतलाया है। इस प्रकार दांतों के मूल को साफ करने से किल्बिश अर्थात गंदगी, विकार इत्यादि दूर हो जाते हैं। योगी दंत मूल के अभ्यास से अपने दांतों की रक्षा करते हैं। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि हम अपने आहार एवं वस्त्रों के प्रति तो काफ़ी सजग रहते हैं, लेकिन प्रायः अपने दांतों एवं मुंह के विषय में असावधान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि दांत तो साफ करने का अर्थ केवल उससे मैल को हटा देना है। विधि: यहाँ एक विशेष औषधि का प्रयोग किया गया है जिसे खादिर कहते हैं। खादिर है कत्था, जो पान में खाते हैं। खादिर या कत्थे का रस और शुद्ध चिकनी काली या पीली मिट्टी, इन दोनों का प्रयोग बतलाया गया है। कत्थे को भिगाकर उसका जो रस निकलता है उसे अपनी अंगुली पर रखकर दांतों के मूल को घिसना है। कत्था अपने आप में एक औषधि है जिसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। अगर मसूड़ों में सूजन आ जाए या मुंह में छाले पड़ जाएं, तो सुझाव दिया जाता है कि अपने मुंह में कत्थे को रख लें और उसको चूसता रहे। दांतों में दर्द हो, उनमें विवर हो जाएं या कीटाणु लग जाएं, तो सुझाव दिया जाता है कि कत्थे को अपने मुंह में रख लें। अतः कत्थे का प्रयोग तो पहले ही दांतों की सुरक्षा और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता रहा है। महर्षि घेरण कहते हैं कि यदि कत्था उपलब्ध न हो तो जमीन को, जहां वह गीली हो, खोदकर चिकनी मिट्टी को जो काली या पीली हो निकालकर उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। यह निश्चित कर लेना कि उसमें कंकड़ न हो, केवल एक पेस्ट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। उसे 2-3 मिनट तक मसूड़ों की जड़ में घिसते हैं, कुल्ला करते हैं और फिर इस क्रिया को दोहराते हैं। ऐसा 5 या 6 बार करते हैं, तब कहीं मसूड़ों के स्वास्थ्य का अनुभव होता है, मसूड़ों में रक्त का संचार होता है। यह भी देखा गया है और विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि यदि दांतों की रक्षा प्रारंभ से न की जाए तो दांतों के बीच जो तत्व एकत्र हो जाते हैं, उनसे जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं, वे दांतों के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। यदि हमें मात्र दांतों की सफाई करने की आदत हो तो कुछ समय पश्चात स्वास्थ्य पर दांतों के विकार का असर दिखलाई देने लगता है। मुंह में रोग तो उत्पन्न होंगे ही, मसूड़ों से खून निकलेगा, पायरिया होगा और मुंह के छाले पड़ जाएंगे। साथ ही भोजन, पानी और लार के साथ कीटाणु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करके हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित करेंगे। चूंकि वे विषाक्त कीटाणु हैं, इसलिए उनके प्रभाव से हमारे शरीर के अन्य भागों या अन्य संस्थानों में भी उनका जहर फैलेगा। असमय ही दांतों को गिरने का कारण उनकी उचित देखभाल की कमी है। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महर्षि घेरण ने दांतों की स्वच्छता का उल्लेख किया है। इस प्रकार दंत धोती का जो अभ्यास महर्षि घेरण ने बताया है, उसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक स्वास्थ्य। अंत धोती के अभ्यास से हम अपने आप को शुद्ध करते ही हैं, लेकिन अंत धोती की क्रियाओं के अतिरिक्त भी सामान्य जीवन में यदि हम सावधानी बरतें और अपने दांतों और कानों की रक्षा करें तो उनसे विकार दूर होंगे और उनमें शक्ति तथा स्फूर्ति का अनुभव होगा। भोजन भी दांत और मसूड़ों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो भोजन अधिक शर्करा युक्त होता है वह दांत और मसूड़ों के लिए घातक है। शर्करा युक्त भोजन बहुत शीघ्रता से अम्ल में परिवर्तित होकर दांतों की चमक को नष्ट कर देता है। भोजन में शर्करा की मात्रा कम कर दंत विकारों को निश्चित रूप से रोका जा सकता है।
आवृत्ति। योगियों का मत है कि दिन में कम से कम 3 बार अंदर बाहर से मसूड़ों की मालिश होनी चाहिए, ताकि दोनों ओर की जड़ों पर, दोनों ओर के मसूड़ों पर दबाव पड़े। इस प्रकार जो खून मसूड़ों में जमा रहता है और शुद्ध नहीं होता, मालिश के कारण उसमें प्रवाह और संचार के उत्पन्न होने से उसके स्थान पर नया खून जाकर नाड़ी तंतुओं को पुनः शक्तिशाली बनाता है। यह पहला निर्देश है। दूसरा निर्देश है, भोजन के पश्चात जिस प्रकार हम हाथ धोते हैं उसी प्रकार मुख प्रक्षालन भी होना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। भोजन के कण जो इधर उधर चिपके रहते हैं या किसी कोने में घुसे रहते हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए। इसके बाद यदि आप किसी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें, चाहे वह एक बिस्किट या एक मिठाई का टुकड़ा ही क्यों न हो, उसे खाने के बाद पानी पीना चाहिए, भले ही आप 2-3 घूंट पिएं। यह आवश्यक है। योग अभ्यास सीखने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए दंत मूल धोती एक आवश्यक क्रिया है। इस विधि द्वारा योगी अपने दांतों को स्वस्थ रखते हैं, अतः इस धोती का अभ्यास नियमित होना चाहिए। सावधानी, मिट्टी अथवा कत्था एकदम बारीक चूर्ण की तरह हो, अन्यथा मसूड़े छिलकर घाव बन सकता है। दांतों में पीव पड़ने तथा कीड़े लगकर छेद होने पर उचित औषधीय चिकित्सा के उपरांत इस अभ्यास को करें। लाभ, प्रातःकाल नित्य प्रति यह अभ्यास करने से दांतों की रक्षा होती है। दूसरा है जिह्वा शोधन धौती, अर्थात संप्रवेक्षामि जिह्वा शोधन कारणम जरा मरणो रोगदितात्स्ये दीर्घ लंबिका। अब जिह्वा शुद्धि का कारण बताता हूँ। यह दीर्घ लंबिका कहलाने वाला प्रयोग जरा मरण एवं रोग आदि का नाशक है। महर्षि गेहरंड जब जिह्वा शोधन क्रिया का वर्णन करते हैं तो उसका अर्थ होता है जीभ की स्वच्छता। जीभ की स्वच्छता ही जिह्वा शोधन क्रिया या जिह्वा मूल धौती कहलाती है। इस प्रक्रिया द्वारा जिह्वा की लंबाई बढ़ती एवं व्याधि, बुढ़ापा तथा मृत्यु को दूर भगाया जाता है। शरीर में निरंतर कई तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं और अनेक नई कोशिकाएं बनती हैं एवं पुरानी का ह्रास होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में अनावश्यक द्रव्य बाहर किए जाते हैं। जीभ पर जमी हुई प्रतिदिन की मोटी पीली परत वास्तव में शरीर से निकलने वाली अशुद्धि है। यह अशुद्धि कीटाणुओं की वृद्धि में सहायक होती है। ये कीटाणु भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को रोगी बनाते हैं। अतः इन अशुद्धियों को प्रतिदिन जिह्वा धौती द्वारा दूर करना आवश्यक है। तर्जनी मध्यम नाम अंगुले यत्र योगतः वैस ये तृणमध्ये तु मार्जियेल्लंबिका मूलम शनैः शनैः मार्जयित्वा कफ दोषम निवारयेत् मार्जयेन्नवनी तेन दोहयेच्च पुनः पुनः तदग्र लोहयंत्रेण कर्षयित्वा शनैः शनैः नित्यं कुर्यात् प्रयत्नेन रवे रवे रुदयकेस्तके एवं कृते च नित्यम सा लंबिका दीर्घता व्रजेत। अर्थात तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों अंगुलियों को मिलाकर कंठ में डालकर जिह्वा की जड़ को स्वच्छ करना चाहिए। धीरे धीरे कोमलता से रगड़ने से कफ दोष का निवारण होता है। जब यह सफाई और रगड़ना हो जाए तब जीभ में थोड़ा मक्खन लगा लें। पुनः दूध दुहने जैसी क्रिया करें। तत्पश्चात लोहे की चिमटी से जीभ को पकड़कर बाहर खींचें। अभ्यास को प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय करने से जिह्वा की लंबाई बढ़ जाती है। विधि, जिह्वा पर मक्खन मलिए। तर्जनी, मध्यम और अनामिका तीनों अंगुलियों को एक साथ मिलाकर जीभ की जड़ तक गले में ले जाएं और कुछ समय उस पर मालिश करें।
तत्पश्चात जीभ के दोनों बगल से अंगूठे तथा अंगुलियों की सहायता से दोहन क्रिया अर्थात दूध धोने सी क्रिया करें। मक्खन के कारण जिह्वा चिकनी हो जाती है और दोहन क्रिया सरल होती है। आवृत्ति इस क्रिया को सुबह शाम 7 से 10 बार करिए। सावधानियां, जीभ में छाले होने पर हल्के से अभ्यास करें। नाखून बारीक कटे होने चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है। ज़्यादा भीतर तक उंगलियां घुसाने पर स्वर यंत्र में चोट लग सकती है। लाभ, इस क्रिया से या इस क्रिया के द्वारा जिह्वा की मालिश होती है। गले और श्वास नली में जो श्लेष्मा एकत्र हो गया है वह साफ हो जाता है तथा कफ दोष का निवारण होता है। जीभ एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका संबंध कई महत्वपूर्ण नाड़ियों से है। अधिकतर देखा जाता है कि जिह्वा के निष्क्रिय हो जाने पर मस्तिष्क एवं श्वसन क्रिया में भी शिथिलता आ जाती है। अतः जिह्वा की उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। दोहन क्रिया जीभ एवं नाड़ियों की स्वच्छता के लिए उत्तम साधन है। लंबी जीभ बोलने के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। छोटी जिह्वा के कारण भाषण विकार पाए जाते हैं। जीभ की लंबाई आवश्यकता की अपेक्षा कम होने पर स्पष्टता पूर्वक बोला नहीं जा सकता। जीभ के इस विकार को दूर करने की यह एक उत्तम विधि है। दोहन क्रिया के पश्चात एक जोड़ा साफ लोहे के चिमटे से जीभ को पकड़कर धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाता है। 2-3 मिनट तक प्रतिदिन ऐसा करिए। हिचकी की बीमारी के लिए यह विधि उपचारात्मक है। यदि चिमटी न हो तो अंगूठे और अंगुलियों से पकड़कर जिह्वा को खींचा जा सकता है। इस अभ्यास से मांसपेशियां लचीली होती हैं। उचित व्यायाम उनका उचित दिशा में विकास करता है। हम अपनी इच्छानुसार उन्हें आकार दे सकते हैं। अतः प्रतिदिन के अभ्यास से जिह्वा लंबी हो जाती है। साधारणतः योग साधक की जीभ इतनी लंबी हो कि वह भ्रूमध्य को स्पर्श कर सके या कम से कम नासिका के सिरे को छू सके, ताकि वह विकार रहित हो। जिह्वा धोती एवं दोहन क्रिया द्वारा जिह्वा मजबूत होती है। कर्ण धोती। कर्ण धोती का वर्णन दंत धोती के अंतर्गत आता है। यह दंत धोती का तीसरा एवं चौथा प्रकार है। तरीका एक ही है, लेकिन महर्षि घिरण ने 2 कानों के लिए उन्हें क्रमशः 3 और क्रमांक 4 की प्रक्रिया मानी है। तर्जन्यानामिका योगान मार्जयेत कर्णरंध्रो नित्याभ्यास योगेन नादांतरम प्रकाशयेत। तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करते हैं। इस योग विधि के नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। तर्जनी और अनामिका अंगुलियों से कान के छिद्रों को साफ करने की विधि को कर्ण धोती कहते हैं। कर्ण छिद्रों की सफाई के तो अनेक वैज्ञानिक तरीके आज सामने आ चुके हैं। कई कंपनियां प्लास्टिक की सीक में रुई लगाकर बेचती हैं, किंतु योग कहता है कि सफाई अंगुली से ही होनी चाहिए, क्योंकि अंगुली में एक विशेषता होती है जो किसी सीक या माचिस की तीली में नहीं होती। सीक या तीली तो बहुत पतली होती है। यदि गलती से अंदर घुस जाए तो कान के पर्दे फट सकते हैं, लेकिन अंगुली तो उतनी ही अंदर घुसेगी नहीं कि आपके कान के पर्दे फटे, और उतना अंदर जाने की आवश्यकता भी नहीं है जब तक कान में कोई रोग, फुंसी या फोड़ा न हो। चिकित्सक तो पानी से धो देते हैं, पिचकारी से पानी अंदर डालते हैं और फिर खींच लेते हैं। कर्ण की रचना शंखाकृत है। कान के बाहरी भाग से दिखने वाले छिद्र से एक नली सीधी मस्तिष्क से संबंधित भीतरी कान में जाती है। यह नली 1.5 इंच लंबी है। इस नलिका में कोमल छोटे छोटे केश होते हैं जो बाहरी वायु में रहने वाले सूक्ष्म कीटाणु को कान के भीतरी भाग एवं मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकते हैं। इस नली में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिसमें मोम जैसे पदार्थ का स्राव होता रहता है। जो कृमि और गंदगी कानों में प्रवेश करती है
वह छोटे केशों द्वारा रोक दी जाती है और वह मोम के साथ चिपक जाती है। इस विशेष प्रबंध से कानों के स्वर यंत्र की रक्षा होती है, परंतु ध्वनि तरंग के स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित होने के लिए आवश्यक है कि इस नलिका में जमे मल का निष्कासन होता रहे, क्योंकि कभी कभी ग्रंथियां अधिक मात्रा में मोम पैदा करती हैं, जिनसे कर्ण छिद्र बंद हो जाते हैं, अथवा सफाई समय पर न होने से मैल अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जिससे सुनने की क्रिया में बाधा पहुंचती है और स्वर यंत्र भी कमजोर पड़ जाते हैं। अंगुली को गीला कर लें ताकि वे ठीक से कर्णनली के मुहाने पर चिपक जाए। तदुपरांत अंगुलियों को धीरे धीरे दबाव के साथ अंदर डालें और गोलाकार घुमाते हुए कान के भीतर ले जाने का प्रयास करें। एक सीमा तक जाकर फिर उन्हें गोलाकार घुमाते हुए बाहर खींच लें ताकि अंदर निर्वात बनकर चूषण हो सके। सप्ताह में एक बार तिल्ली या किसी खाद्य तेल में लहसुन की 2 कली डालकर उबालें और कपास का खोवा बनाकर कानों में 2-4 बूंद डालें। उसके बाद थोड़ी देर कानों को कपास से बंद रखें। उससे मैल एवं मोम फूल जाते हैं तथा अंगुली से साफ करने पर तुरंत मैल साफ हो जाता है। इसका लाभ है कानों की भीतरी सतह पर लगातार मोम की तरह मैल बनता रहता है। यदि इसकी नियमित सफाई न हो तो मैल के टुकड़े जमकर कानों को बंद कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भीतर में फफूंद संक्रमण तथा बहरापन उत्पन्न हो जाता है। योगियों का मत है कि जब हम अपनी अंगुली को कान में डालकर तीव्रता से हिलाते हैं तब जो मैल निकलता है वह अंगुली में चिपककर बाहर निकल आता है। यह क्रिया चाहे किसी अंगुली से कर सकते हैं, चाहे तर्जनी से या अनामिका से। कान एक लाउड स्पीकर की भांति है। यदि आप शरीर विज्ञान में कान की रचना को देखेंगे तो वह ठीक लाउड स्पीकर के समान दिखाई देगा। अंगुली को जल्दी जल्दी हिलाने से अंदर की रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार होता है, जो किसी सीख से नहीं हो सकता। जब अंदर रक्त संचार तीव्र होता है तब बहुत सी बीमारियां भी जो कान के भीतर उत्पन्न होती रहती हैं नहीं होती। साथ ही साथ अंगुलियों की बनावट ही इस प्रकार की है कि अंदर जाकर वे एक प्रकार का शून्य उत्पन्न करती हैं। यदि आप अपने कानों को ठीक प्रकार से बंद करें तो शून्य उत्पन्न होता है, हवा का दबाव पड़ता है, हवा पार नहीं होती और उस शून्य में फिर एक चूषण की क्रिया होती है जो धीरे धीरे अंदर के मैल को बाहर की ओर खींचने लगती है। कान की त्वचा से परानुकंपी वैगस नाड़ी का संबंध होता है जो भीतरी अंगों को शिथिल एवं सुचारू रूप से कार्यरत बनाती है। इस प्रक्रिया से स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र में संतुलन आता है। योगियों के मत के अनुसार कर्ण छिद्रों की सफाई के लिए तर्जनी या अनामिका का ही प्रयोग करना चाहिए। जब कान साफ रहता है तब श्रवण इंद्रियों में तीव्रता आ जाती है, क्योंकि कान की सफाई का संबंध हमारी श्रवण इंद्रियों के साथ है। श्रवण इंद्रिय तीव्र होती हैं, सुनने की क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे साधक अपने भीतर उत्पन्न नाद को सुनने में सक्षम हो जाता है। नित्यम अभ्यास योगेन नादांतरम प्रकाशयेत। नित्य अभ्यास करने से नाद ध्वनि सुनाई देती है। नाद योग। योग के अंतर्गत नाद योग एक स्वतंत्र शाखा है। नाद योग का अर्थ होता है भीतर में उत्पन्न नाद या ध्वनि को सुनना। यह धारणा और ध्यान की एक अवस्था है। जब हमारे कानों में मैल जमा होता है तब बाहर की आवाजें कम सुनाई देती हैं। यह तो एक बाह्य शारीरिक लक्षण है, लेकिन योगियों का कहना है कि इसके साथ ही साथ श्रवण इंद्रियों की शक्ति में भी कमी आती है। योगियों के मत और नाद योग के सिद्धांत के अनुसार श्रवण इंद्रियां केवल बाह्य आवाज़ों को ग्रहण नहीं करती, बल्कि शरीर के भीतर उत्पन्न सूक्ष्म आवाज़ों को भी सुनती हैं। श्रवण शक्ति के अभाव के कारण हम अपने भीतर की सूक्ष्म आवाज़ों को नहीं सुन पाते।
केवल स्थूल आवाजें सुनाई पड़ती हैं। और लेकिन जब साधना मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है, धारणा या ध्यान की अवस्था को प्राप्त करता है, तब सूक्ष्म आंतरिक आवाजें भी सुनाई देती हैं और व्यक्ति उन आवाजों को पकड़कर चेतना की गहराई में प्रवेश करता है। यह नाद योग की एक विधि है। जो नाद योग के अभ्यास से परिचित हैं, संभवतः उन्हें यह ज्ञान होगा कि यह अनुभव होगा कि सबसे पहले हम शरीर के भीतर उत्पन्न शारीरिक ध्वनियों को सुनते हैं, जैसे श्वास की ध्वनि, रक्त संचार की ध्वनि, दिल की धड़कन इत्यादि। उसको सुनते सुनते चेतना की एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमें विचित्र आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, कभी शंख की ध्वनि सुनाई देती है, कभी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, कभी किसी झरने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ें बदलती रहती हैं। सूक्ष्म आवाज़ों में परिवर्तन होता है। सूक्ष्म अवस्था में हम स्थूल ध्वनि के पार जाते और सूक्ष्म अवस्था में ही अति सूक्ष्म ध्वनियों को सुनते हैं। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे नाद को जिसने हमारे शरीर को बनाया है या जोड़ा है, अणु में स्पंदन की जो ध्वनि होती है, उसे हम सुन सकते हैं। यह है नाद योग का अभ्यास। चेतना को इतना सूक्ष्म बना देता है कि नाद सुनाई दे। इसके लिए महर्षि गैरंड कर्ण धोती की व्याख्या करते हैं। हरि ओम तत्सत।